राजा जनक ने एक दिन अष्टावक्र से पूछा, गुरुदेव, कुछ लोग बिना अधिक प्रयास के भी सम्मान, धन और सुख प्राप्त कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग दिन रात परिश्रम करने पर भी लगातार असफल होते रहते हैं। क्या भाग्य वास्तव में लिखा हुआ होता है या मनुष्य स्वयं अपना भाग्य बिगाड़ देता है? अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, राजन, भाग्य कभी अचानक नहीं बिगड़ता। उसके पीछे 5 ऐसे कारण छिपे होते हैं जिन्हें मनुष्य स्वयं अपने जीवन में जन्म देता है। जिस दिन वह इन 5 कारणों को पहचान लेता है, उसी दिन से उसका भाग्य बदलना शुरू हो जाता है। आज मैं तुम्हें वही 5 कारण बताऊंगा, लेकिन पहला कारण ही इतना गहरा है कि यदि कोई उसे समझ ले तो उसका जीवन नई दिशा पकड़ सकता है। मिथिला के विशाल राजमहल में प्रातःकाल का समय था। राजसभा सजी हुई थी। विद्वान, मंत्री और अर्षि अपने अपने स्थान पर बैठे थे। सभा के मध्य राजा जनक शांत भाव से विराजमान थे, जबकि उनके सामने तेजस्वी महर्षि अष्टावक्र बैठे थे। राजा जनक ने विनम्र होकर कहा, गुरुदेव, मैं वर्षों से एक प्रश्न का उत्तर खोज रहा हूं। मैंने देखा है कि 2 व्यक्ति समान परिश्रम करते हैं, फिर भी एक सफलता प्राप्त करता है और दूसरा बार बार असफल हो जाता है। क्या इसका कारण केवल भाग्य है? अष्टावक्र ने शांत दृष्टि से राजा की ओर देखा और बोले, राजन, भाग्य कोई बाहरी वस्तु नहीं है। भाग्य मनुष्य के विचारों, कर्मों और भीतर की अवस्था का प्रतिबिंब है। जो भीतर बोया जाता है वही बाहर फल बनकर लौटता है। सभा में पूर्ण निस्तब्धता छा गई। अष्टावक्र ने आगे कहा, मनुष्य सोचता है कि उसका भाग्य किसी ग्रह, किसी व्यक्ति या किसी परिस्थिति ने बिगाड़ दिया है, परंतु सत्य यह है कि अधिकांश लोग अपने ही हाथों अपना सौभाग्य नष्ट कर देते हैं। राजा जनक ने पूछा, गुरुदेव, वह पहला कारण क्या है? पहला कारण सत्य से दूर होना और स्वयं को धोखा देना। राजन, जब मनुष्य अपने दोषों को स्वीकार नहीं करता, तब उसी क्षण उसके भाग्य का पतन आरंभ हो जाता है। जो व्यक्ति हर असफलता का दोष दूसरों पर डालता है, वह कभी अपने भीतर झांक नहीं पाता, और जो स्वयं को नहीं देख सकता, वह स्वयं को बदल भी नहीं सकता। अष्टावक्र ने सभा में उपस्थित सभी लोगों की ओर देखते हुए कहा, सत्य केवल वाणी में नहीं होता, सत्य स्वयं के प्रति ईमानदारी में भी होता है। उन्होंने एक उदाहरण दिया। मान लो एक किसान वर्ष भर खेत की देखभाल न करे, समय पर बीज न बोए, जल न दे और अंत में सूखी भूमि देखकर आकाश को दोष देने लगे। क्या वर्षा उसका दोषी है? सभा के सभी लोग बोले, नहीं गुरुदेव। अष्टावक्र ने कहा, ठीक उसी प्रकार जो मनुष्य अपने जीवन की गलतियों को स्वीकार नहीं करता, उसका भाग्य धीरे धीरे उससे दूर होने लगता है। राजा जनक गहरे चिंतन में डूब गए। उन्होंने पूछा, क्या केवल सत्य स्वीकार करने से भाग्य सुधर सकता है? अष्टावक्र बोले, सत्य स्वीकार करना परिवर्तन का पहला द्वार है। जब तक मनुष्य स्वयं से नहीं कहता कि मुझसे भूल हुई है, तब तक ईश्वर भी उसकी सहायता नहीं कर सकते, क्योंकि वह सीखने के लिए तैयार ही नहीं है। सभा में बैठे एक वृद्ध विद्वान ने प्रश्न किया, गुरुदेव, यदि कोई व्यक्ति वर्षों से गलतियां करता रहा हो, तब क्या उसका भाग्य फिर से बदल सकता है? अष्टावक्र मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जब तक प्राण है तब तक परिवर्तन संभव है। भाग्य पत्थर पर लिखी हुई रेखा नहीं, बल्कि प्रतिदिन बनने वाला परिणाम है। राजा जनक ने सिर झुकाकर कहा, आज मुझे समझ आया कि भाग्य बिगड़ने की शुरुआत बाहर से नहीं, भीतर से होती है। अष्टावक्र ने उत्तर दिया, राजन, यह तो केवल पहला कारण है। अभी 4 और कारण शेष हैं, जो मनुष्य के जीवन को धीरे धीरे अंधकार की ओर ले जाते हैं। यदि उन्हें समय रहते न पहचाना जाए, तो धन, सम्मान, संबंध और मानसिक शांति सब कुछ हाथ से निकल सकता है। सभा में सभी लोग महर्षि अष्टावक्र की अगली शिक्षा सुनने के लिए उत्सुक थे। राजा जनक ने विनम्र स्वर में कहा, गुरुदेव, आपने बताया कि सत्य से दूर होना भाग्य बिगड़ने का पहला कारण है। कृपया आप दूसरा कारण भी बताइए। अष्टावक्र ने कुछ क्षण नेत्र बंद किए और फिर शांत स्वर में बोले, राजन, पहला कारण मनुष्य को अपने भीतर से कमजोर करता है, लेकिन दूसरा कारण उसके विवेक को नष्ट कर देता है।
जब विवेक नष्ट होता है तब अच्छा और बुरा एक समान दिखाई देने लगता है। राजा ने पूछा, वह दूसरा कारण क्या है? अष्टावक्र बोले, दूसरा कारण कुसंग, गलत संगति। मनुष्य जैसा संग चुनता है वैसा ही उसका मन बनता है, और जैसा मन बनता है वैसा ही उसका भाग्य बन जाता है। सभा में बैठे सभी लोग ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। यदि कोई व्यक्ति सत्यप्रिय, संयमी और सदाचारी लोगों के साथ रहता है तो उसके भीतर भी वही गुण जागने लगते हैं। लेकिन यदि वह लोभ, छल, क्रोध और अहंकार से भरे लोगों की संगति करता है तो धीरे धीरे वही दोष उसके स्वभाव का हिस्सा बन जाते हैं। राजा जनक ने पूछा, क्या केवल संगति बदल जाने से भाग्य भी बदल सकता है? अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, राजन, अग्नि के पास बैठने से ऊष्मा मिलती है और सुगंधित पुष्पों के समीप रहने से वस्त्रों में भी सुगंध आ जाती है। उसी प्रकार संगति का प्रभाव मनुष्य पर अवश्य पड़ता है। फिर उन्होंने एक प्रसंग सुनाया। एक नगर में दो युवक रहते थे। दोनों बचपन से ही समान बुद्धि और समान क्षमता वाले थे। समय बीतने पर एक युवक ने विद्वानों और सज्जनों की संगति अपनाई। वह प्रतिदिन आत्मचिंतन करता, मधुर वचन बोलता और अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास करता। दूसरे युवक ने ऐसे लोगों का साथ चुना जो दूसरों की निंदा करते, छल से लाभ कमाते और हर समय असंतोष में जीते थे। कुछ वर्षों बाद पहला युवक समाज में सम्मानित हुआ। लोग उसकी सलाह लेने लगे। उसके जीवन में शांति, प्रतिष्ठा और संतोष था। दूसरा युवक धन के पीछे भागता रहा, लेकिन उसे न सम्मान मिला न मानसिक शांति। उसके अपने भी उससे दूर होने लगे। अष्टावक्र ने राजा की ओर देखते हुए कहा, देखा राजन, दोनों का प्रारंभ समान था, पर संगति ने उनका भविष्य अलग कर दिया। राजा जनक ने गंभीर होकर पूछा, गुरुदेव, यदि किसी व्यक्ति को अपने परिवार या कार्य के कारण गलत लोगों के बीच रहना पड़े तो वह क्या करे? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, संगति केवल शरीर की नहीं, मन की भी होती है। यदि मन सत्य, करुणा और विवेक से जुड़ा रहे तो बाहरी वातावरण भी उसे अधिक समय तक दूषित नहीं कर सकता। परंतु यदि मन ही गलत बातों को स्वीकार करने लगे तब पतन निश्चित हो जाता है। सभा में बैठे एक मंत्री ने प्रश्न किया, गुरुदेव, कुसंग का पहला संकेत क्या होता है? अष्टावक्र बोले, जब मनुष्य को गलत कार्य सामान्य लगने लगे, जब सत्य बोलने में भय और असत्य बोलने में सुविधा महसूस होने लगे, तब समझ लेना चाहिए कि कुसंग ने मन पर अधिकार करना शुरू कर दिया है। राजा जनक ने सिर झुकाकर कहा, आज समझ आया कि भाग्य केवल कर्मों से ही नहीं बल्कि संगति से भी बनता और बिगड़ता है। अष्टावक्र बोले, राजन, जो अपने जीवन में श्रेष्ठ संग, श्रेष्ठ विचार और श्रेष्ठ आचरण को स्थान देता है उसका भाग्य धीरे धीरे प्रकाश की ओर बढ़ता है। लेकिन अभी 3 कारण और शेष हैं। तीसरा कारण तो ऐसा है कि वह व्यक्ति की सारी शक्ति होते हुए भी उसे भीतर से निर्धन बना देता है। सभा का वातावरण अत्यंत शांत था। महर्षि अष्टावक्र के प्रत्येक वचन को सुनने के लिए सभी उत्सुक बैठे थे। राजा जनक ने विनम्र भाव से कहा, गुरुदेव, आपने सत्य से विमुख होने और कुसंग को भाग्य बिगड़ने के 2 प्रमुख कारण बताया। अब कृपा करके तीसरा कारण भी बताइए। अष्टावक्र ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, राजन, तीसरा कारण बाहर दिखाई नहीं देता, परंतु यही मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। यह उसके भीतर रहता है और धीरे धीरे उसकी बुद्धि, शांति और सौभाग्य सब कुछ छीन लेता है। राजा ने उत्सुक होकर पूछा, वह कौन सा कारण है गुरुदेव? अष्टावक्र बोले, तीसरा कारण अहंकार, मैं ही सब कुछ हूं। उन्होंने कहा, जब मनुष्य स्वयं को ही सबसे बड़ा, सबसे बुद्धिमान और सबसे श्रेष्ठ मानने लगता है तभी उसके पतन का आरंभ हो जाता है। सभा में बैठे सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनने लगे। अष्टावक्र ने आगे कहा, अहंकार मनुष्य की आंखों पर ऐसा पर्दा डाल देता है कि वह अपनी भूलों को देख ही नहीं पाता। उसे लगता है कि वही सही है और बाकी सब गलत हैं। राजा जनक ने पूछा, क्या आत्मविश्वास और अहंकार एक ही बात है? अष्टावक्र बोले, नहीं राजन, आत्मविश्वास कहता है मैं सीख सकता हूं। अहंकार कहता है मुझे सीखने की आवश्यकता ही नहीं।
आत्मविश्वास मनुष्य को आगे बढ़ाता है, जबकि अहंकार उसे गिरा देता है। इसके बाद अष्टावक्र ने एक प्रसंग सुनाया। एक नगर में एक प्रसिद्ध शिल्पकार रहता था। उसके हाथों से बनी प्रत्येक वस्तु अद्भुत होती थी। लोग दूर दूर से उसकी कला देखने आते थे। धीरे धीरे उसकी प्रशंसा बढ़ी, सम्मान मिला, धन मिला। लेकिन एक दिन उसने सोचना शुरू कर दिया, अब मुझे किसी की सलाह की आवश्यकता नहीं, मुझसे बेहतर कोई नहीं। उसने अनुभवी लोगों की बात सुनना बंद कर दिया। समय बीता, उसकी छोटी छोटी भूलें बढ़ने लगीं। लोग समझाना चाहते थे, पर वह किसी की बात स्वीकार नहीं करता था। कुछ वर्षों बाद वही लोग जो उसकी प्रशंसा करते थे, उससे दूर होने लगे। उसकी कला नहीं बदली थी, लेकिन उसका स्वभाव बदल गया था। अष्टावक्र ने राजा की ओर देखते हुए कहा, राजन, संसार पहले मनुष्य के गुणों से प्रभावित होता है, लेकिन अंततः उसके स्वभाव के कारण उसके साथ रहता है या उससे दूर चला जाता है। राजा जनक ने गंभीर होकर पूछा, गुरुदेव, यदि किसी व्यक्ति को सम्मान और सफलता मिलने लगे तो वह अहंकार से कैसे बचे? अष्टावक्र बोले, प्रतिदिन स्वयं को याद दिलाओ कि जो कुछ मिला है वह स्थायी नहीं है। शरीर बदलता है, धन बदलता है, पद बदलता है, समय बदलता है। इसलिए विनम्रता ही सबसे बड़ा आभूषण है। सभा में बैठे एक युवा ने प्रश्न किया, गुरुदेव, अहंकार का सबसे पहला संकेत क्या है? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, जब मनुष्य सलाह सुनना बंद कर दे, अपनी भूल स्वीकार न करे और दूसरों का सम्मान करना छोड़ दे, तब समझ लेना चाहिए कि अहंकार उसके भीतर घर कर चुका है। राजा जनक ने कहा, अब मैं समझ गया कि अहंकार केवल संबंधों को नहीं तोड़ता, बल्कि भाग्य के द्वार भी बंद कर देता है। अष्टावक्र मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजन, विनम्र व्यक्ति धीरे धीरे ऊंचा उठता है, क्योंकि वह हर अनुभव से सीखता है। लेकिन अहंकारी व्यक्ति अपनी ही बनाई दीवारों में कैद हो जाता है। कुछ क्षण मौन रहने के बाद अष्टावक्र ने आगे कहा, अब केवल 2 कारण शेष हैं। चौथा कारण ऐसा है जो मनुष्य के पास सब कुछ होते हुए भी उसके जीवन में कभी संतोष नहीं आने देता। उसी कारण से उसका भाग्य धीरे धीरे दुर्बल होने लगता है। राजसभा में गहरा मौन था। महर्षि अष्टावक्र के प्रत्येक शब्द ने सभी के हृदय को स्पर्श किया था। राजा जनक ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, अब तक आपने भाग्य बिगड़ने के 3 कारण बताए, सत्य से दूर होना, कुसंग और अहंकार। कृपया अब चौथा कारण भी बताइए। अष्टावक्र ने शांत स्वर में कहा, राजन, चौथा कारण मनुष्य के बाहर नहीं, उसके मन में जन्म लेता है। यह धीरे धीरे उसके सुख, शांति और सौभाग्य को समाप्त कर देता है। राजा ने पूछा, वह कौन सा कारण है? गुरुदेव जी बोले, चौथा कारण, लोभ और कभी न समाप्त होने वाली तृष्णा। उन्होंने आगे कहा, आवश्यकता सीमित होती है, लेकिन तृष्णा की कोई सीमा नहीं होती। जब मनुष्य अपनी आवश्यकताओं से अधिक पाने की लालसा में जीने लगता है, तब उसका विवेक कमजोर होने लगता है। यही लोभ उसके भाग्य को बिगाड़ने लगता है। सभा में बैठे सभी लोग ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। अष्टावक्र ने कहा, लोभ केवल धन का नहीं होता। सम्मान का लोभ, प्रशंसा का लोभ, पद का लोभ और दूसरों से आगे निकलने का लोभ भी मनुष्य को भीतर से अशांत कर देता है। राजा जनक ने पूछा, क्या धनवान होना गलत है गुरुदेव? अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, नहीं राजन, धन दोष नहीं है, धन का दास बन जाना दोष है। जब धन साधन से बढ़कर जीवन का लक्ष्य बन जाए, तब लोभ जन्म लेता है। इसके बाद अष्टावक्र ने एक कथा सुनाई। एक व्यापारी था, उसके पास पर्याप्त धन, बड़ा परिवार और सम्मान था। फिर भी वह हर समय सोचता रहता, और अधिक कैसे मिले। धीरे धीरे उसने ईमानदारी छोड़ दी। छोटे छोटे छल उसे सामान्य लगने लगे। दूसरों का अधिकार छीनकर भी उसे संतोष नहीं मिला। धन बढ़ता गया, लेकिन मन की शांति घटती गई। एक दिन उसने महसूस किया कि उसके अपने ही उससे दूर हो चुके हैं। घर में संपत्ति थी, पर प्रेम नहीं था। प्रतिष्ठा थी, पर विश्वास नहीं था। अष्टावक्र ने कहा, राजन, लोभ पहले मन की शांति छीनता है, फिर विवेक और अंत में भाग्य। राजा जनक ने गंभीर स्वर में पूछा, गुरुदेव, लोभ से बचने का उपाय क्या है? अष्टावक्र बोले,
प्रतिदिन कृतज्ञता का अभ्यास करो। जो मिला है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करो। संतोष का अर्थ यह नहीं कि प्रयास छोड़ दो। संतोष का अर्थ है कि प्रयास धर्मपूर्वक करो और परिणाम के लिए व्याकुल मत हो। सभा में बैठे एक वृद्ध मंत्री ने पूछा, गुरुदेव, कैसे पहचानें कि हमारे भीतर लोभ जन्म ले चुका है? जब किसी और की सफलता देखकर मन दुखी होने लगे, जब अपने पास होते हुए भी कमी महसूस होने लगे, और जब अधिक पाने के लिए सत्य और धर्म छोड़ने का मन होने लगे, तब समझो कि लोभ ने मन पर अधिकार कर लिया है। राजा जनक ने विनम्रता से कहा, अब समझ आया कि भाग्य केवल कर्मों से नहीं, मन की इच्छाओं से भी प्रभावित होता है। अष्टावक्र ने कहा, राजन, संतोषी व्यक्ति कम साधनों में भी सुखी रहता है, जबकि लोभी व्यक्ति अपार संपत्ति पाकर भी निर्धन बना रहता है। इसलिए संतोष ही सच्चा वैभव है। कुछ क्षण बाद अष्टावक्र ने सभा की ओर देखा और बोले, अब केवल एक अंतिम कारण शेष है। यही पांचवां कारण अनेक लोगों के जीवन में सबसे अधिक दिखाई देता है। इसी के कारण मनुष्य अवसरों को खो देता है, अपने कर्मों का फल नहीं पा पाता और स्वयं अपने भाग्य के द्वार बंद कर देता है। सभा में बैठे सभी लोग उस अंतिम रहस्य को जानने के लिए उत्सुक हो उठे। राजसभा में पूर्ण शांति थी। महर्षि अष्टावक्र की वाणी सुनने के लिए सभी उत्सुक थे। राजा जनक ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, आपने 4 कारण बताए, सत्य से दूर होना, कुसंग, अहंकार और लोभ। अब कृपया 5वां और अंतिम कारण भी बताइए। अष्टावक्र ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, 5वां कारण सबसे अधिक सामान्य दिखाई देता है, लेकिन यही सबसे अधिक लोगों का भाग्य बिगाड़ता है। मनुष्य इसे छोटी बात समझकर अनदेखा कर देता है, जबकि यही उसके भविष्य की दिशा बदल देता है। राजा ने पूछा, वह कौन सा कारण है? अष्टावक्र बोले, 5वां कारण, आलस्य और कर्म से पलायन। उन्होंने आगे कहा, जो व्यक्ति सही समय पर सही कर्म नहीं करता, उसका भाग्य भी सही समय पर उसका साथ नहीं देता। सभा में बैठे सभी लोग ध्यान से सुनने लगे। अष्टावक्र ने कहा, आलस्य केवल शरीर का नहीं होता, विचारों का आलस्य, निर्णय लेने का आलस्य और आत्म सुधार को टालने का आलस्य भी उतना ही घातक है। राजा जनक ने पूछा, क्या केवल परिश्रम करने से भाग्य बदल सकता है? अष्टावक्र बोले, परिश्रम तभी फल देता है जब वह विवेक, अनुशासन और निरंतरता के साथ जुड़ा हो। केवल इच्छा करने से कुछ नहीं बदलता, कर्म ही भाग्य का निर्माण करता है। इसके बाद उन्होंने एक प्रसंग सुनाया। एक नगर में 2 युवक रहते थे। दोनों के पास समान अवसर थे। पहला युवक प्रतिदिन समय पर उठता, अपने कार्य पूरे करता, नई बातें सीखता और अपनी भूलों को सुधारता रहता। दूसरा युवक हर कार्य को कल पर टाल देता। वह सोचता, अभी बहुत समय है, बाद में कर लूंगा। दिन महीने बने और महीने वर्षों में बदल गए। जब अवसर आया, पहला युवक तैयार था, दूसरा केवल बहाने ढूंढता रह गया। अष्टावक्र ने कहा, राजन, अवसर उसी के द्वार पर दस्तक देता है जो कर्म के लिए तैयार रहता है। जो आलस्य में जीवन बिताता है, वह अवसर आने पर भी उसे पहचान नहीं पाता। राजा जनक ने गंभीर होकर पूछा, गुरुदेव, आलस्य से मुक्ति कैसे मिले? अष्टावक्र जी बोले, हर दिन एक छोटा संकल्प पूरा करो। जो कार्य आज करना है उसे कल पर मत छोड़ो। मन को अनुशासन में रखो। धीरे धीरे कर्म ही तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा। सभा में बैठे सभी लोग गहरे चिंतन में डूब गए। फिर अष्टावक्र ने 5 कारण एक साथ दोहराए। 1. सत्य से दूर होना और स्वयं को धोखा देना। 2. कुसंग में पड़ना। 3. अहंकार को जीवन में स्थान देना। 4. लोभ और असीम तृष्णा में जीना। 5. आलस्य और कर्म से पलायन करना। राजन, यही 5 कारण मनुष्य के भाग्य को धीरे धीरे दुर्बल कर देते हैं। जो इनसे बच जाता है, उसका जीवन प्रकाश की ओर बढ़ने लगता है। राजा जनक ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, आज आपने भाग्य का ऐसा रहस्य बताया है जो केवल धन ही नहीं, बल्कि जीवन की दिशा भी बदल सकता है। अष्टावक्र ने शांत मुस्कान के साथ कहा, राजन, ज्ञान सुनने से नहीं, उसे जीवन में उतारने से फल देता है। सभा में उपस्थित सभी लोग गहरे मनन में डूब गए। राजसभा में गहरा मौन छाया हुआ था।
महर्षि अष्टावक्र के 5 उपदेश सुनने के बाद प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के बारे में सोचने लगा। राजा जनक कुछ देर तक मौन बैठे रहे। फिर उन्होंने विनम्र होकर महर्षि अष्टावक्र के चरणों में प्रणाम किया और बोले, गुरुदेव, आज आपने मुझे यह समझा दिया कि भाग्य किसी बाहरी शक्ति का खेल नहीं, बल्कि हमारे अपने विचारों, संगति और कर्मों का परिणाम है। यदि मनुष्य स्वयं बदल जाए तो उसका भाग्य भी बदल सकता है। अष्टावक्र ने राजा जनक को उठाया और शांत स्वर में बोले, राजन, यही अष्टावक्र गीता का सार है। मनुष्य संसार को बदलने में अपना पूरा जीवन लगा देता है, लेकिन स्वयं को बदलने का प्रयास बहुत कम करता है, जबकि परिवर्तन का आरंभ भीतर से होता है। राजा जनक ने पूछा, गुरुदेव, यदि कोई व्यक्ति इन 5 दोषों में फंस चुका हो तो क्या उसका भाग्य फिर भी सुधर सकता है? अष्टावक्र जी मुस्कुराए और बोले, जब तक मनुष्य में जागृति शेष है तब तक कोई भी पतन अंतिम नहीं होता। जिस क्षण वह सत्य को स्वीकार कर लेता है, उसी क्षण उसके नए भाग्य का जन्म हो जाता है। इसके बाद अष्टावक्र ने पूरी सभा की ओर देखा और कहा, आज से तुम सब एक संकल्प लो। सभा में उपस्थित सभी लोगों ने एक साथ कहा, आज्ञा दीजिए गुरुदेव। अष्टावक्र बोले, सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, कुसंग से स्वयं को बचाएंगे, अहंकार के स्थान पर विनम्रता अपनाएंगे, लोभ के स्थान पर संतोष रखेंगे और प्रत्येक दिन ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाएंगे। जो मनुष्य इन 5 संकल्पों को अपने जीवन में उतार लेता है, उसका भाग्य धीरे धीरे बदलने लगता है। पहले उसका मन बदलता है, फिर उसके निर्णय बदलते हैं, फिर उसके कर्म बदलते हैं और अंत में उसका भविष्य भी बदल जाता है। राजा जनक की आंखों में संतोष था। उन्होंने कहा, गुरुदेव, आज मैंने समझ लिया कि भाग्य बदलने का रहस्य किसी चमत्कार में नहीं, बल्कि आत्म परिवर्तन में छिपा है। अष्टावक्र ने अंतिम उपदेश देते हुए कहा, राजन, याद रखो, भाग्य तुम्हारे हाथों की रेखाओं में कम और तुम्हारे प्रतिदिन के आचरण में अधिक लिखा होता है। जो स्वयं पर विजय पा लेता है, उसे संसार की कोई शक्ति लंबे समय तक दुर्भाग्य में नहीं रख सकती। यह सुनकर पूरी सभा श्रद्धा से भर उठी। सभी ने महर्षि अष्टावक्र को प्रणाम किया और मन ही मन संकल्प लिया कि वे अपने जीवन से इन 5 दोषों को दूर करेंगे। उस दिन के बाद राजा जनक ने अपने राज्य में सत्य, सदाचार, विनम्रता, संतोष और कर्मनिष्ठा को बढ़ावा देने के लिए अनेक कार्य किए। धीरे धीरे राज्य में शांति, समृद्धि और धर्म का वातावरण और भी मजबूत होता गया। कहते हैं, जिसने भी इन 5 शिक्षाओं को हृदय से अपनाया, उसके जीवन में परिवर्तन अवश्य आया, क्योंकि वास्तविक सौभाग्य बाहर से नहीं आता, वह भीतर जागता है। भाग्य बिगड़ने के 5 कारण: ए, सत्य से दूर होना और स्वयं को धोखा देना। 2, कुसंग का प्रभाव। 3, अहंकार। 4, लोभ और असीम तृष्णा। 5, आलस्य तथा कर्म से पलायन। भाग्य सुधारने के 5 उपाय: सत्य का पालन, सत्संग, विनम्रता, संतोष, अनुशासित और निष्काम कर्म। यदि आपको लगता है कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, तो आज ही अपने जीवन में इन 5 कारणों को खोजिए। हो सकता है समस्या ग्रहों में नहीं, बल्कि हमारी आदतों में छिपी हो। इसलिए जुड़े रहिए और मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक प्रसंग में। राम राम।